मयूर होता है जिनके पंखों के माध्यम से मुनि महाराज संयम संपन्न के रूप में स्वीकार करके संयम का पालन करते हैं। प्रवृत्ति के समय पर ही यह कार्य संपन्न होता है और अन्य समयों में प्रवृत्ति नहीं करने से इस पुस्तिका का उपयोग नहीं किया जाता। जो जिसके लिए उपकरण के रूप में बताया उसको उसी रूप में यदि हम करते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत बड़ा उपकार होता है। उपकारम करोति उपकरणम। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे स्थायी उपकरण मिले जिनका यदि उपयोग करते हैं आप तो बहुत बड़ा उपकार हो सकता है अपने ऊपर। हम आपके ऊपर उपकार कुछ नहीं कर सकते, यदि कर सकते हैं तो इतना बता करके ही कर सकते। आप लोगों को चाहिए कि अपने उपकरणों को यथार्थ समय पर अच्छे ढंग से उपयोग में लाओ। इससे जैसे किसान 4-5 दाना बो लेता है तो हजारों गुणित क्रम से उसके यहाँ वो फसल आकर के खड़ी होती है। कुछ समय के बाद यदि और रास्ता मोटा चला जाता है तो बड़ी बड़ी गोदाम में उसके लिए छोटे बढ़ जाते हैं। हम तो नहीं इस उपयोग को नहीं समझ पा रहे। यदि चाहें तो रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा तो घूमने के लिए समय भी नहीं मिल पाएगा और इतनी शक्ति भी नहीं मिलेगी। इतना इसका विस्तार है किंतु बहुत कम लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। आपके पास कौन सा है उपकरण? शरीर ही एक बहुत बड़ा उपकरण है। देवों के पास ये उपकरण नहीं है, तेजस्वियों के पास ये उपकरण नहीं है, नारियों के पास भी ये उपकरण नहीं है। इनके पास है मनुष्य के पास। मनुष्य के पास उपकरण होकर के भी भूमि में इनका कोई उपकरण काम में नहीं आता। एक भी व्रत संयम धारण वो नहीं कर सकते। और आप 8 वर्षांतर के उपरांत इस दुकान को खोल दोगे और खुल गई तो कितना हो सकता है। तो किसान को हमने एकमात्र तक रखा है, लेकिन बहुत इसकी फसल की मात्रा बहुत लंबी चौड़ी है। किंतु इसका जो फसल आती है उसका उपयोग बहुत अल्प मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में जितना मिलता है उससे डबल आप करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। एक आध बार में ठीक हो जाता है। इसलिए आज के ये लोग जमीन में बीज तो बोते हैं किंतु इस प्रकार की खाद डालते हैं जिसके द्वारा जमीन की ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाती है और फलस्वरूप वहाँ किसान बहुत चिंता में आ जाता है। इसलिए मात्रा के अनुसार और सही खाद का प्रयोग करोगे तो यह उत्पाद शरीर बहुत अच्छा कर सकता है। किंतु खाना चाहिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह इस उपकरण को जीवित रखना है तो खाना चाहिए। लेकिन खाना के दिखाना ही नहीं कितने बार खाते, कितने खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। जो खाना है तो खाना, फिर तो दवा
खाते भी रहो, दवा खाना। तो दवा खाना ये अमीर लोग नहीं समझे। अमीर बहुत अच्छे खाते हैं। क्या अच्छे खाते हैं? दवा। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की भी दवाइयाँ आती है और ऊपर से यूं आती है, देश विदेश से। लेकिन स्वर्ग से कोई दवाई नहीं मांगता, वहां तो अमृत मिलता है। तो अमृत के आप आदि है ही नहीं, आपके लिए तो और विषय ही चाहिए। तो इसलिए इस समय वो देवलोग पश्चाताप कर रहे हैं, अरे हम भूल गए और हमारे पास ये उपकरण नहीं। इसलिए नर काया को सुनपत से सो दुर्लभ प्राणी। ये बोल तो रहे हो लेकिन बहुत सुलभ जैसा लग रहा है। हाँ, इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इसका उपयोग करो तो ज्यादा ज्यादा विकास इन लोगों का, भूमि वालों का सौधर्म और ऐसा संसद हो सकता। यानी कि यहाँ पर तिर्यंश भी यदि मान लो संयम पालन करता है तो सोने स्वर्ग तक जा सकता जाता है। इससे ऊपर जो है मुनि महाराज ही जाते हैं। उन्होंने किस प्रकार से इसका उपयोग किया होगा सोचो। हाँ, मीठा नीचे होकर होता है तो भी इसके माध्यम से वहां तक जाता है। इतनी क्षमता होकर के भी इसका पालन करने वाले जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ करते हैं। इसका ये मुर्गा जब वह मयूर पंख भारी हो जाते हैं उस समय वह उड़ने में भी दिक्कत होती है। सुन रहे हैं? हाँ, उड़ने में भी दिक्कत होती है और चलने में भी दिक्कत होती है। एक पैर रखता है, हवा का झोंका आ जाता है तो यूं घूमना पड़ता है। जब सड़क पर मान लो कोई भी सामने से वाहन आ गया, आपने ब्रेक लगा दी तो आपकी गाड़ी पूर्व की ओर जा रही हो लेकिन ठीक पश्चिम की ओर हो जाती। आप बताओ ऐसे चाहते थे क्या? नहीं चाहते तो नहीं थे, लेकिन ब्रेक लगाया और उसको सही समय पर नहीं लगा पाए। एकदम सामने देखा तो बहुत सामने आ गया तो यह घूम गया। समझ में आया? कभी कभी कोलाटा दिखा देता है। सामने का ब्रेक लगा दो अच्छी स्पीड के समय पर, कितनी गोला दिखाएगी। इसलिए पीछे की ब्रेक ट्राई करके लगाने के लिए कहा गया है, नहीं तो ऊपर पुल छूट जाता। इसलिए आप इस शैली को वाहन समझो। तो हवा के समय पर मोर चल भी नहीं पाता और जल्दी उड़ भी नहीं पाता। सुंदरता तो बहुत है, अपने पंखों में किसी काम के नहीं। इसी प्रकार आप लोगों का शरीर देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा बड़ा न्यू पुष्ट, लेकिन उठने बैठने में ही अभी एक भैया न उठ सकते न पे खड़े खड़े या चला रहे। ऐसे क्यों करवाओ? महाराज हो जाता है शरीर, हम चाहते ही नहीं लेकिन वैसे ही वेट बढ़ जाता है, भारत बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग बार बढ़ा देते हैं तो उसको घटाने में लगे हैं। तो किसी का इतना घट गया चलता ही नहीं उसका। इसलिए अपने योग से पुण्य से यह उपकरण मिला, इसका सही सदुपयोग करो। तो ऐसा सही सदुपयोग करो जो एकाध भाव में आपको सीधा ही रास्ता मिल जाएगा और उसको चलना नहीं
बैठ करके बैठ जाओ रुमाल में, चलना फिरना नहीं होता। उसी प्रकार ये शरीर के द्वारा ध्यान लगा है ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन आज ऊपर जो जाते हैं उनका दर्शन तक नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये। ऐसा शरीर मिले जिसके द्वारा हम जैसे चलते हैं उसी प्रकार ऊपर उड़ भी सकते हैं। देवों के पास ऐसी काया मिली, वैज्ञानिक काया, जिसके द्वारा एक सेकंड नहीं लगता और वह समूह शरण में पहुंच जाते हैं। और नहीं है तो विषय कषाय के लिए खूब घूमते रहते हैं। आप घूमना थोड़ा सा कम करो और बैठ करके सोचो समझो इसका कितना उपयोग महत्वपूर्ण है। कमाओ कोई वादा नहीं, लेकिन विचरण करना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत कम कमाता होगा लेकिन वितरण बहुत अच्छा करता है, इसलिए उसके यहाँ मंदी नहीं आती। मंदी समझते हो? समझ में आ गया? वर्दी 8-9 महीने में आ गई हो रहा है। पूरी मंदी सब जगह विश्व में छा गई। अब धूप को खोलने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा। अब देख लो, प्रयास करो। महाराज अब जाने का समय आ गया, अब हम क्या उपकार कर सकते हैं? कुछ नहीं, मन से वचन से काय से। काय ही एकमात्र उपकरण है, ऐसा नहीं। इस काया को धारण करने वाला जो मन है वो मन भी उपकारक है। मन यदि विषयों की ओर नहीं जाता है तो खूब माल मिलेगा, पर मन यदि मान लो आशा हटता नहीं है तो फिर पूछो नहीं महाराज हमारा भविष्य कैसा है। वह कैसा है? जैसे आपने बनाया वैसा है। हाँ, अंधकार में तो हमारे लिए लाइट दे दो महाराज। लाइट के लिए आपके पास आंख है तो फिर उपयोग कर लो। कई लोगों को लाइट भी मिल गई, टॉर्च भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन आंखें ठीक नहीं है तो क्या करेगा? दर्पण हाथ में लेकर के बैठे तो कुछ दर्पण को भी नहीं देख पा रहे। दर्पण में देखना तो और दूर की बात। हाँ, इसलिए कभी कभी ज्यादा प्रकाश में रहते हैं ना, आंखें चौंधी जाती है। उसी प्रकार आप उनके खा रहे। जिस तरह उपकरण है उसका उपयोग करना बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम है। वह सोचता होगा मयूर मेरे पंख मुनि महाराज के काम में आज रहे हैं, तो यही एक बात उसको सुख मिलता होगा। ऐसा नहीं हो, इतना मानना पड़ेगा कि उसके पंखों के द्वारा इच्छिका बन जाती है और वो संयमोपकरण के रूप में तो साक्षात सिद्धि के लिए कारणभूत होती है। आप लोगों को काया मिली है, बहुत कष्ट पा करके आप वर्षा के समय पर, मावट के समय पर, महाराज क्या कहें 9 महीने बहुत गड़बड़ से सभी के मुख से यही पहले सुनते हैं महाराज 9 महीने तक अंतराय कर्म का उदय आया, आते आते नहीं आ पाए। घर के सब सदस्य पहुंच गए लेकिन बड़ों को और छोटों को छोड़ करके गए। ये स्थिति है। अब थोड़े से बड़े भी आने लगे बेटा, बड़े ज्यादा आ रहे, आने दो, लाभ लेने दो।